इसका क्या होगा? ए होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से कहा जाना जाता है? यमुना नाम से। बहुत लोगों का कहना है कि मेघना है, नहीं, गलत हो जाएगा। न मेघना होगा, न पद्मा होगा, न कर्णफुली होगा, बल्कि यमुना होगा। गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? नारायणी नदी। इसमें भी बहुत गोरा को बहुत दिक्कत होगा। कितना गोरा कहता है कि कर्णाली होगा, लेकिन कर्णाली नहीं होगा, आपका नारायणी नदी होगा। अब पता कर सकते हैं नेपाल में गंडक नदी का क्या नाम है। कांवर झील, ये देखिए कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। कांवर झील बेगूसराय में। पूछा कांवर झील किस राज्य में है? तो बिहार में। ये बेगूसराय अपने ही बिहार में है, जानवे करते हम लोग बिहारी है। एक बिहारी 100 पे भारी। भारत में वन जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। देखिए 24 नंबर है, किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। कौन है? कंगारू है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर केरल हो जाएगा। केरल के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है। निम्न देश में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? तो आपका भूटान हो जाएगा। ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया कि विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 13 देश। अब कर्क रेखा अगर पूछ दिया जाए कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से, ये बताए हुए हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 17 दिसंबर 1971 में। सिंधु जल समझौता ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। कोसी नदी का उद्गम स्थान है? नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी सांगपो नाम से जानी जाती है? तो इसका ब्रह्मपुत्र होगा। ब्रह्मपुत्र को पो नाम से जाना जाता है। हाँ, उसके बाद 31 का आपका हो जाएगा, 31 का न्यूजीलैंड हो जाएगा। हाँ, 32 का आपका घाना हो जाएगा। घाना ये क्या है? एक देश का नाम है। घाना क्या नाम है? एक देश का नाम है। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता। जानबे करते हैं अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति है, जिन्होंने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किए गए शासन को कहते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है? जनता शासन करता है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, यानी बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. माने बी से भीम, आर से राव, अम्बेडकर। ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान का जनक कहिए, पिता कहिए, मसीहा कहिए, रचनाकार कहिए, जो कहना है कह सकते हैं। ये सब कुछ है। ठीक है। इनका जन्म 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी। उसका मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, यानी वोट देने का जो अधिकार था पहले 21, अब 18 वर्ष किया गया है। ये कब किया गया था? 1989 में। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार है, सभी को प्राप्त करना है, सभी भारतीय नागरिक को प्राप्त करना है। समानता का भी अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है, यानी 36 का डी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति होता है, यानी सिलेक्शन होता है। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में है, असम में है, बिहार में है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। देखिए 39 नंबर है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1950 में हुआ था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ओके। 41 नंबर है, कौन सा देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? संसद, यानी पार्लियामेंट में ही संशोधन होता है कि कौन सा कानून लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसका संशोधन, कौन कानून सही है नहीं है, उसका संशोधन कहाँ होता है? संसद में होता है, संसद में। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला था? 2002 में हुआ था। और सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 2005 में। अब पूछेगा कि कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान लिख दीजिए। कहाँ लिखिएगा? राजस्थान लिखिएगा। चलिए, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? पूंजी, कैपिटल। ठीक है ना। देखिए भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है लगान। आप लोग जानते हैं लगान, याद रहेगा, ये आमिर खान की फिल्म का नाम है लगान। किसका फिल्म है? आमिर खान का। तो याद रखिएगा, जब भी आ जाएगा भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान है आंसर। जैसे देखिएगा मार दीजिएगा धड़ाक से ना, क्योंकि आमिर खान का फिल्म है। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दिया था? रेगनर ने किया था। किसने किया था? रेगनर। इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूजिंग होता है कि मार्शल ने दिया था, जो कि गलत है, रेगनर होगा। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? समस्या माने क्या होता है? समस्या माने प्रॉब्लम। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। गरीबी है,
पूंजी का अभाव है, बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है और बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत से हैं। नहीं, यानी इसमें क्या होगा, सिर्फ गरीबी ही नहीं होगा बल्कि इनमें सभी होगा। इसका ऑप्शन होगा डी, 46 का ऑप्शन डी होगा। निम्न में से क्या नकदी फसल है? नकदी फसल या नकदी जिसको हम लोग कैश क्रॉप बोलते हैं, गेहूं है। बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कृषि। आप जानते हैं कि बिहार का 80% से अधिकांश लोग ना कृषि पर निर्भर रहते हैं, यानी एग्रीकल्चर जिसको हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। देखिए, खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है? एफसीआई के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? एफसीआई के द्वारा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1946 में। इस अधिनियम के अनुसार क्या मजदूरों की फिक्स किया गया था कि मजदूरों को जहां 10 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ता था उसके जगह पर 6 से 8 घंटा काम करना पड़ेगा, मजदूरों का सही वेतन दिया जाएगा। इसी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1948 में हुआ था। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। तीव्र ज्वर का कारण क्या है? विषाणु है, जिसको हम लोग वायरस कहते हैं। विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस कहते हैं। एंथ्रेक्स क्या है? जंगली, वाइल्ड एनिमल, जिसको हम लोग कहते हैं जंगली जानवर कहते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो 1986 में, सॉरी 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा गैस लीकेज हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भोपाल कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किस शहर में या मध्य प्रदेश के किस स्थान पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीकेज हुआ था? तो भोपाल में। कब हुआ था? तो 1984 में। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। ये है तारापुर। ये तारापुर कहाँ पड़ता है बाबू मेरे? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना? किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? तो कोसी नदी को कहा गया है। जब कोसी नदी में बाढ़ आता है या पानी आता है ना, तो बहुत तबाही मचाता है, जिसके कारण बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया है। सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जापान पे। आपको मालूम हो जाना चाहिए कि जापान एक ऐसा देश है जहां अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। जापान के 2 शहर पे, एक का नाम है नागासाकी और एक का नाम है हिरोशिमा। कहाँ है? हिरोशिमा। ये जापान में है, हिरोशिमा। और दोनों में अलग अलग डेट है। 1945 में दोनों में गिराया गया था। एक में 6 अगस्त 1945 और एक में 9 अगस्त 1945 में। अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में गिराया गया था। पूंजी के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? कच्चा माल है, कारखाना है, मशीन है, यानी इनमें से सभी। देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली वस्तु क्या है? उपभोग वस्तुएं हैं। शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है? शारीरिक श्रम कहलाता है, फिजिकल लेबर। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? पटना। और सबसे बड़ा जिला भी पटना ही है, सबसे घना भी कह सकते हैं। और आपको मालूम है, पूछ दिया जाएगा कि बिहार में एक नगर निगम का नाम बताइए, सॉरी बिहार में एक महानगर का नाम बताइए जिसका नाम क्या हो जाएगा? पटना ही आएगा। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। अब पाकिस्तान की मुद्रा पूछ दिया जाएगा था रुपया। जो हमारे भारत की मुद्रा करेंसी है, वहाँ का भी करेंसी का नाम है रुपया, जो इस्लामाबाद। देखिए, किस नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित होता है? यानी नर्मदा। कौन होगा? नर्मदा। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए, बहुत बच्चा का नाम है कि नहीं नर्मदा, बल्कि होगा गोदावरी। किसको कहा जाता है? गोदावरी को। नर्मदा को नहीं कहा जाता, गोदावरी को कहा जाता है। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूटती है? नागालैंड को। किसको नहीं छूटता है? नागालैंड को। प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में, इसलिए 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। देखिए, निम्न में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन माना जाता है? माउंट एवरेस्ट को। कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? 930 है। कितना? 930। सेक्स रेशियो कितना था? 930 था। अगस्तो पिनोसे किस देश का तनाशा था? चिली का। कहाँ का था? चिली का था। भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? आचार्य विनोबा भावे के।
महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, ये सब शुरू किया था। जयप्रकाश नारायण के बारे में जानवे करते संपूर्ण क्रांति को शुरू किया था। हिटलर का जन्म कब हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। कब हुआ था? 1889 में। देखिए 74 नंबर है, बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? यानी पूर्व माने होता पहले का नाम। तो आपको मालूम है कि पूर्वी पाकिस्तान था। क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान। निम्न में से कौन उत्पादक है? तो बढ़ई। पैदल चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए? बाईं तरफ चलना चाहिए। अगर दाएं तरफ हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्घटना होने की संभावना रहता है, इसलिए बाएं हम लोग को चलना चाहिए। रेड इंडियन किसको कहा जाता है? यूरोपीय लोगों को कहा जाता है रेड इंडियन। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्त की खोज किया था और 1498 में भारत भी आया था। इसको आने में अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। देखिए 79 क्वेश्चन है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में है। असम, ठीक है। सबसे ज्यादा तेल का भंडार यही होता है, डिगबोई में है। डिगबोई असम में कहा पढ़ा जाता है। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो प्रथम स्टेट में पादरी आते हैं। आपको बता दे रहे हैं कि देखिए समाज कितने वर्गों में बटा था? 3 स्टेट में बटा था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। प्रथम में पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा दार्शनिक। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका कोई का आंसर अगर गलत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे।